आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजर अंबानी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। गठबंधन बन रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर के बहस चल रही है कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, किस तरह से चुनाव माहौल आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ किसानों ने जो एक तरह से ऐलान किया हुआ है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में इस वक्त काबिज है, उसे हराने का उन्होंने ऐलान कर रखा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसकी भरपाई को लेकर के कहीं ना कहीं तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन विकास की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के तमाम पहलुओं को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त स्थिति क्या है, किस तरह से तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं, किसका क्या कुछ गठबंधन होगा, किससे किसका जो है टाई अप होगा और नुकसान कहां कहां हो सकता है, और क्या कुछ लेकर के आम जो लोग हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं। तमाम तरह के पहलू हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश से बड़े नेता मोहम्मद अदीब साहब इस वक्त मौजूद है। अदीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, यानी 2022 का जो चुनाव होना है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपसे नेट से में समझा जाए, उसे आप कैसे देख रहे हैं, किस करवट बैठता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, हिंदुस्तान की सियासत अब सिर्फ तासुब मजहब के नाम पर हो रही है और अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका कहीं जिक्र नहीं है और उसी के नाम पर सियासत हो रही है। ये ओवैसी साहब के आने के बाद अब बीजेपी को वो सामान मिल गया है जिसकी उनको कोई ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कोई जीते या कोई हारे, मुल्क तो तबाही की उस कगार पर खड़ा है जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है और जो हालात हैं इस पर कोई गुफ्तगू होती नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम जो है वो उसको नशा चढ़ गया है तासुब का, हिंदू मुसलमान के घरों का, उनके एक दूसरे को गिराने का। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस पूरी दौड़ में जो 20-25% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो किसी पार्टी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वोट सबको चाहिए हमारा, लेकिन हमारे दर्द को, हमारी तकालीफ को में वो हिस्सेदार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी वोट हमारे हाथ से चला जाए। इसीलिए कांग्रेस ने हमको छोड़ दिया, इसीलिए मुलायम सिंह की जो बेटे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने छोड़ दिया। यानी ब्राह्मणों की बात हो रही है। आप सोचिए कि मेरा अपना ख्याल है, तजिया है, मुझे नहीं मालूम सेंसस कैसे बनता है, लेकिन 50 गांव चले जाइए, आपको कहीं 1-2 गांव ब्राह्मणों को मिलेंगे, नहीं तो हर गांव में 2-1 ब्राह्मण घर होते हैं। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जहां मुसलमान न हो, और कितने गांव के गांव मुसलमानों के भरे पड़े हैं। कहते हैं आप 13% हैं और ब्राह्मण 12% है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन और जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे टिकटिकी लगाए बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार बिल्कुल, उनका उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस वक्त जो तकलीफ बात है मेरे ऐसे लोगों के लिए कि हम हर पार्टी को मेरा वोट चाहिए, लेकिन हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। ये सिलसिला 2014 के बाद शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि जब यूपी का इलेक्शन हुआ तो आप अंदाजा करें कि मुलायम सिंह की पार्टी के बानियों में से आजम खान हुआ करते थे। उनको हेलीकॉप्टर दिया जाता था कि अपनी कम्युनिटी में जाओ और मुस्लिम वोट लाओ, और ये कहा जाता था कि ये
इंसाफ के 2-3 बड़े लीडर में से हैं, यानी एक बेनी प्रसाद वर्मा, वो कुर्मी कम्युनिटी को लीड करते थे, और आजम खान को कहा जाता था कि मुस्लिम लीडर। पिछले इलेक्शन में हेलीकॉप्टर तो छोड़िए, साइकिल तक उनको लीजिए का घर बैठे रहो, तो ऐसा ना हो कि कहीं पोलराइजेशन हुआ, वो किनारे हो गए। आज अगर आप तजिया कीजिए कि कांग्रेस में जो सबसे बड़ा लीडर मौलाना आजाद के बाद आया, जो पार्टी में इन्वॉल्व था, अहमद पटेल। कोई बता सकता है मुझे कि अहमद पटेल का ऑफिशियल कंडोलेंस कांग्रेस पार्टी में हुआ? तो मेरे में तो नहीं। तो यानी कोई जिक्र आप मुसलमान करना कीजिए, ये खौफ में पड़ गए। यानी ये सारी की सारी पार्टियां बीजेपी के इस जाल में फंस चुकी है कि आप मुसलमान का नाम लेंगे तो आप मुस्लिम अपीजमेंट में आ जाएंगे। और मैं इसलिए फिक्रमंद हूँ कि मुसलमान की वजह से जो वोट लिया जा रहा है, मुसलमान बेहिस्सा बिल्कुल, उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो इस मुल्क का एक हिस्सा नहीं रहा। नहीं तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो भी इस चीज को शायद मानते हुए नजर आ रहे थे कि वो अपीजमेंट करते थे। यही वजह है कि आज इससे बचते हुए नजर आए। अगर अपीजमेंट करते थे तो सेक्चुअल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम दलितों से पीछे हैं। तो ये कौन सा अपीजमेंट था कि हम दुनिया हिंदुस्तान की सबसे नीची सतह पर हमारी कौम है? ये अपीजमेंट है? ये अपीजमेंट है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट सर्विसेज में सबसे कम हम हैं? ये अपीजमेंट है? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की सोच और फिक्र है जिससे ये डर गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे का शिकार है ये तमाम राजनीतिक दल। यही वजह है कि मुसलमानों को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर किया जाता है, बल्कि उनको स्टेज पे बिठाने को तैयार नहीं किया। आप रशियों मीटिंगें देख लीजिए, जहाँ सारे लोग बैठते हैं, वहाँ कोई मुसलमान लीडर को स्टेज पे नहीं लाते हैं। तो जब ऐसी डरी हुई खौफजदा कौमें पार्टियां हैं, तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि तुम क्यों अपने को उसमें डाल रहे? तो मैंने तो एक बार कहा भी था कि एक बार ये कोशिश करके देखो कि भाई हम इलेक्शन से हट जाते हैं, तुम तय करो ये मुल्क हिंदू मुसलमान पे चलेगा या हिंदुस्तान के मुद्दों पे चलेगा, बेरोजगारी पे होगा, नौकरी पे होगा, लोगों को जिस तरह से गरानी हुई है, लोगों को खाना पीना दुश्वार है, बच्चे बेरोजगार हैं, इस पे इलेक्शन कराना, हम हट जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मुसलमान को एक जुनून है, एक शौक है। मैं जानता हूँ कि किसी पार्टी में आप मुझे बता दीजिए कि जहाँ मुसलमान की कोई हैसियत हो, और ये धीरे धीरे हुआ, इसमें सब शामिल है। आपने पिछले 15-20 साल से ये बात देखी होगी कि मुसलमान के लिए एक पोस्ट फिक्स थी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, कि आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हो जाएंगे। मुसलमान इस पर भी खुश था। मैंने एक बार हैदराबाद में कहा था, माइनॉरिटी मिनिस्टर बने थे कांग्रेस के, मैंने कहा कि आप जश्न मना रहे हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, कुछ दिन के बाद आप नमाज के मंत्री बनाए जाएंगे, कुछ दिन के बाद आप रोजे के मंत्री होंगे, आप खुश होंगे। तो ये मुसलमान की कम अकली की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। यानी राजभर चंद जिले का लीडर है, सब भाग रहे हैं उसके पीछे। वो क्या कहते हैं, आपके वो जो मल्लाह कम्युनिटी है उसके पीछे भाग रहे हैं, पटेल कम्युनिटी के पीछे भाग रहे हैं, सब के सब कि भाई ये वोट ले लेना। मैं आपको बताऊं कि मुलायम सिंह जी से मेरे बड़े मामलात थे और मैं उनकी बड़ी इज्जत की है, मैं उनको जेन्युइन लीडर समझता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा था, उनके वोट मुझे मिले थे, कांग्रेस के वोट मुझे मिले थे और मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कल्याण सिंह के पैर छुए, मैंने मुखालफत करी। उन्होंने बैठ के मुझे, क्योंकि वो डेमोक्रेट हैं और समझदार आदमी है, मुझे बैठ के बोले कि मुझसे क्यों खफा? मैंने कहा मैं आपको खफा नहीं, मैं दुखी हूँ। कहेंगे भाई देखो 6% वोट के वो मालिक हैं, और मैंने कहा 20% वोट के आपने दिल तोड़ दिया। जो मुसलमान आपको दिलो जान से चाहता था उसको छोड़ दिया। कहा कि मुखालफत क्या है तुम्हारी? मैंने कहा जब मैं कल्याण सिंह को देखता हूँ तो मुझे बाबरी मस्जिद के गुंबद पे काफसेवक दिखाई पड़ते हैं, और बाबरी मस्जिद के बाद मेरा नौजवान
आतंकवादी कहलाने लगा। इससे पहले उसके ऊपर ये टैग कभी नहीं लगा और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ गलती हो गई। लेकिन मुश्किल ये है कि हम कह भी नहीं पाते हैं। लेकिन अब जो लीडरशिप आई है मौजूदा, इस लीडरशिप को बड़ा शौक है कि हम किसी सूरत से हिंदू पार्टी कहलाएं। तो जो 14 कैरेट